वेलकम टू अवर चैनल कॉर्नरी आर्ट्स एंड रिसर्च। मैं शेख ऋषभ कुमार सिंह आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपको और किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, बेलिफ्स के बारे में। तो बेलिफ्स होता क्या है ये हम आज जानेंगे। बेलिफ्स जो होता है, पहले उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स या कंटेंट हो गया या हमारे टॉपिक कितने हैं, मेरे 5 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेरा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही होगा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो वही चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका बेलिफ्स का इंट्रोडक्शन क्या है, और वैरायटी क्या है, और ऑर्गेनिक ऑर्गेन्स क्या है, एंड फ्रेश वैस एंड ड्राई, और इसके बेनिफिट क्या है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर में क्या है जो हम अभी तक नहीं जानते हैं बेलिफ्स के बारे में। क्योंकि ये बेलिफ्स जो है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो पहले इसका औषधि के रूप में इस्तेमाल करते थे, और अभी भी बहुत सारी जगहों पे बेलिफ्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लोग घरों में बेलिफ्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही है कि घर में जैसे चाय बनाते हैं या कोई गेस्ट आता है तो भी लोग बे लीव्स का मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव देखने के लिए, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है, उससे अरोमा बोलते हैं इसको एक तरीके से। तो उससे क्या होता है कि अरोमा थोड़ा आपका अच्छा आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बेलिफ्स क्या होता है, बेलिफ्स की परिभाषा क्या होती है। बेलिफ्स एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो एक लॉरेल पेड़ से, लॉरेल पेड़ एक होता है, वो झांग की तरह होता है, उससे सुगंधित पत्ता है। वे पत्तियां पूरी तरह उपलब्ध होती हैं, या ताजे होते हैं या सूखे होते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे भी यूज किया जाता है। धीरे से पकाई गई खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री मतलब खाने योग्य पदार्थ, भोजन जिसको बोलते हैं खाद्य सामग्री। तो जैसे धीरे से पकाई गई मतलब क्या होता है, सॉस हो गया आपका, सूप हो गया, ये सब सारी चीज़ें धीरे मतलब स्लो फ्लेम पे पकाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें बेलिफ्स यूज करते हैं। और जब भी उसको हम किसी को देते हैं, परोसते हैं, तो उससे पहले हम उसको निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनके पास नहीं जाता है, और उसका जो होता है अरोमा थोड़ा बढ़ जाता है। और ये जो होता है बेलिफ्स जो होता है, इसमें ऑरिगानो, अजवाइन के फूल की सुगंध आती है, जो अजवाइन के फूल की याद दिलाती है। तो व्हाट इज बेलिफ्स, ये एक खाड़ी में होता है, लॉरेल पेड़ होता है, जिसका एक पत्ता होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलिफ्स बोलते हैं, जो गर्म मौसम में धीरे धीरे बढ़ता है। पौधों की सजावट के लिए उपयोग भी किया जाता है, और सुखाया जाता है, तथा खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खाना बनाते, मैंने आपको पहले ही बताया कि सूप और स्टॉक में यूज किया जाता है, और बहुत सारे इंडियन भी फूड हैं जिसमें हम बेलिफ्स का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अच्छा आता है उससे। सूखी जो तेज पत्ते होते हैं, इनकी जो खुशबू होती है ताजे खाने की तुलना में थोड़ा उससे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो और अब बताते हैं वैरायटीज कि कितने वैरायटीज होते हैं बेलिफ्स के। तो कॉर्नरी में बेलिफ्स के 2 वैरायटी होते हैं, एक तुर्की होता है, एक कैलिफोर्निया में होता है। तो दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों अलग अलग कंट्री है। तुर्की से आपको पता ही है कि एक कंट्री है, कैलिफोर्निया भी आपको पता है। तो सारे मतलब इन दोनों देशों में क्या होता है कि अलग अलग बेलिफ्स होते हैं, जिनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो होता है कैलिफोर्निया में, जो पत्तियों की तुलना में अधिक सूक्ष्म स्वाद के साथ तुर्की की नस्ल सबसे आम है, जिनमें अधिक शक्ति और थोड़ा पुदीना स्वाद होता है। इनकी पहचान पत्र के आकार से होती है। तुर्की कैलिफोर्निया प्रकार की पतली और लंबी सिल्हू के मामले अधिक जान पहचाने लहू और मोटे पत्ते होते हैं। अमेरिका में बेचे जाने वाले अधिकांश ताजे पत्ते कैलिफोर्निया में बेलिफ्स हैं, जबकि सूखे तुर्की में आते हैं। और किसी भी रेसिपी में या कैलिफोर्निया का हो गया, तो उस कैलिफोर्निया की जो खाड़ी होती है उसका जो पत्ता होता है,
उसमें उसको यूज करते हैं ताकि उसका स्वाद बढ़ जाता है। इस प्रकार सूखी हुई तुर्की बे लीव्स का अधिक पसंद किया जाता है। दुनिया भर में बे लीव्स की अन्य किस्मों का उपयोग किया जाता है, जिसमें वेस्ट इंडिया बे लीव्स और इंडोनेशिया बे लीव्स शामिल हैं। तेजपत्ता की कुछ प्रजातियां हैं जो जहरीले होते हैं। मैंने बताया आपको कि जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज में लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज में हम नहीं लेते हैं। जैसे क्या होता है, चेरी लॉरेल और पहाड़ लॉरेल। लेकिन इन किस्मों को जड़ी बूटियों के रूप में नहीं बेचा जाता है। पाक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खाड़ी की पत्तियां विषक्त नहीं होती हैं, वे पकाने के लिए सुरक्षित होती हैं। तो अब जानते हैं कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब जैसे क्या होता है, किसी चीज़ का इतिहास होता है तो उसके बारे में हम जानते हैं। बे लीव्स का एक लंबा इतिहास है जो सामान्य तथा सफलता के अलंकारिक प्रतीक रूप में उभरा है तथा रोमन तथा ग्रीक सम्राटों तथा ओलंपियन विद्वान और कवियों द्वारा पहचाना जाता है। इसमें दो शब्द उत्पन्न होते हैं। एक क्या होता है, बैकला ऑरेट, जो कि सनातन की डिग्री प्राप्त करने का पुरस्कार है। लारेल का बेर और कवि लारेट, जो किसी सरकार द्वारा विशिष्ट घटनाओं के लिए कविता लिखने का सम्मान प्रदान करता है। और जो होते हैं इनके जो ड्राई और फ्रेश लिप में क्या अंतर होता है। जो ताजी पत्तियां होती हैं शीर्ष पर चमकदार हरे रंग के होते हैं, जो नीचे की तरह हल्का हरा होता है। जैसे ही पत्तियां सूख जाती हैं रंग एक समान हो जाता है और मौन हो जाता है। मौन मतलब क्या होता है, शांत हो जाता है, और स्वाद भी उनका तेज हो जाता है। ताज़ा खाड़ी के पत्ते अक्सर अधिक महंगे होते हैं और सूखे हुए पत्तियां तक नहीं टिकते हैं। ठीक है। और इसके जो बेनिफिट हैं तेज़पत्ता के, वो क्या होते हैं, के साथ पकाने से अतिरिक्त सोडियम, वसा या कैलोरी के बिना स्वाद बढ़ जाता है। यदि पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है तो विटामिन ए एंड सी और B6 कम मात्रा में, लो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सेवन किया जा सकता है। तो मैं यही बता रहा था आपको कि सारी चीज़ें क्या होते हैं, इससे क्या बेनिफिट है। जैसे कि आप इतना पूरा जान गए इसके बारे में बे लीव्स के। और भी अगर आपको लगता है कि हमें और बे लीव्स के बारे में जानना चाहिए तो हम आपको और भी सारी चीज़ें बताएंगे बे लीव्स के बारे में, कि और भी कितने वैरायटीज़ होते हैं बे लीव्स का, और उनके क्या टाइप होते हैं, और उनके क्या फ़ायदे होते हैं, उनके क्या नुकसान होते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।